जी नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और शानदार तरीके से आप सबकी तैयारी चल रही होगी। आज का जो हम क्लास है हमारे 15 मिनट शो, इस 15 मिनट शो में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो वो हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। आपने बहुत ही सुना होगा विटामिन विटामिन विटामिन, क्या है विटामिन? इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक क्रैश कोर्स आया है। उस क्रैश कोर्स में अगर आप चाहे बिहार सिपाही भर्ती के लिए तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं करियर विल के एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके, जहां पर आपको 15 मॉक टेस्ट जो है वो फ्री में दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह बैच जो है वो 9 जून से स्टार्ट हो रहा है। कब से? 9 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो आज के क्लास में हम विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है विटामिन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन के। विटामिन होता क्या है सर, और इसका खोज कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है जानकारी आप लेंगे। देखिएगा यहाँ पे विटामिन का जो खोज है वो किसके द्वारा किया जाता है? फंक के द्वारा किया जाता है। फंक के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1911 में जो है इसका खोज किया जाता है। हालांकि विटामिन किस चीज में काम करता है सर? विटामिन जो काम करता है वो करता है मेटाबॉलिज्म को यूज करने में, यानी कि मेटाबॉलिज्म को सुचारू रूप से काम करने में। विटामिन शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो शरीर की वृद्धि में हेल्प करता है। विटामिन क्या करता है? शरीर के वृद्धि में जो है वो हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप इस बात को याद रख सकते हैं। बोलो भाई, शरीर के वृद्धि में हेल्प करता है। ऐसा सोच रहे होंगे आप कि भाई साहब हम विटामिन खाएंगे और हम मोटे हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी क्या पॉसिबल है कि नहीं है? बताओ आप मुझे। तो यहाँ पे विटामिन जो है यह एनर्जी गिविंग फूड नहीं है। यानी कि आप सोच रहे होंगे, आप मैदान में खेल रहे हैं और आप सोचेंगे कि भाई साहब हम विटामिन खा लेंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो विटामिन एनर्जी गिविंग फूड जो है वो नहीं है, एनर्जी गिविंग फूड नहीं है। क्लियर है? हाँ ना? तो आप इसे याद रखोगे? बताओ मुझे जरा। तो इन सारी चीज़ों को भी आप याद रख सकते हैं। अगर हम आगे चले तो आगे चलने पर आपको पता चलेगा विशेष रूप से कि यह किस चीज़ में, तो यह जो है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें हेल्प करता है। कहने का मतलब शरीर के उपापचय क्रिया जो होता है, उपापचय क्रियाओं में मदद करता है। ठीक है जी? हाँ है ना? तो आप इसको भी याद रख सकते, क्रियाओं में मदद करता है। समझे इस बात को? जरा कमेंट करिए। तो इन सारी चीज़ों को भी आप विशेष रूप से याद रख सकते हैं। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। अगर हम बात करें, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। क्या चीज? विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सर कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं, जरा मुझे बताना। एनीवन हैव आइडिया? देन प्लीज टेल मी। यहाँ पे लिखना विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील होता है। और दूसरा की बात करें तो दूसरा किस चीज में घुलनशील होता है, जरा कमेंट करो। एक पानी में घुलनशील है और दूसरा जो है वह किस में? फैट सॉल्यूबल है, फैट सॉल्यूबल हो जाता है। क्लियर? यहाँ पे अगर आप देखेंगे पानी में घुलनशील जो होता है वो कौन कौन सा है, जरा मुझे बताओ। पानी में घुलनशील जो है वो कौन कौन सा हो जाता है? तो यहाँ पे जो पानी में घुलनशील है उसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। जरा कमेंट करोगे पानी में घुलनशील कौन कौन सा? तो पानी में जो घुलनशील है वह विटामिन बी और सी है। विटामिन, यहाँ पे नोट करना, विटामिन बी और सी है, बी एंड सी है। कहने का मतलब गई भैंस पानी में। विटामिन बी मतलब भैंस और सी मतलब भैंसी, समझ लो भैंस। तो गई भैंस पानी में। विटामिन बी और सी कहाँ पे है? पानी में घुलनशील है। बाद बाकी जितने भी है वह सब के सब कहाँ पे? तो लीवर में जो है वह स्टोर होते हैं, वसा में घुलते हैं, यकृत में स्टोर रहते हैं। विटामिन ए डी ई के कौन कौन सा? फैट सॉल्युबल, यानी कि वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील कहने का मतलब कहाँ पे रहते हैं ये?
तो ये रहते हैं लीवर, यानी कि यकृत का नाम सुना होगा आपने, किसका? यकृत का नाम सुना होगा, यहीं पे ये रहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन कौन सा विटामिन ए, ई, डी के जो है यहीं पे रहता है। ठीक है, अब आप मुझे बताना कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं। आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, यकीन मानिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात का प्रॉमिस हम आपसे कर रहे हैं। ठीक है जी। और हमारा बुक जो है बेस्ट सेलर चल रहा है, बेस्ट सेलर, बहुत बुक बिका है, बहुत। मैं बता दूं कि ये जो बच्चों का प्यार है ना कहीं ये हमें आसमान छू, मतलब मज़ा आ गया सच में ये प्यार देख करके आप लोगों का। और वाकई में हम बहुत ही भावुक हुए कि भाई साहब किसी बच्चे को कोई इतना प्यार कैसे दे सकता, कोई बुक इतना कैसे सेल हो सकता है। वाकई में मुझे वो सोचने पर मजबूर कर दिया ये बातें, समझ रहे हो। तो ये सारी बातें क्लियर है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं और हम एक एक करके जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे नोट करना विटामिन ए, विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। यहाँ पे नोट करते चलो विटामिन ए, विटामिन ए क्या होता है? रेटिनॉल होता है, RATINOL। विटामिन ए क्या होता है? रेटिनॉल होता है। यानी कि इसके कमी से कौन सा रोग होता है, जरा कमेंट करोगे हाँ ना। तो विटामिन ए रेटिनॉल होता है गाजर, पालक, दूध, अंडा, मछली में जो है ये पाया जाता है। कहाँ पे? इसका सोर्स क्या है? सोर्स गाजर, अंडा, पालक, गाजर, अंडा, पालक, दूध, पाकल मैंने लिख दिया ना, पालक, दूध तथा मछली में पाया जाता है। जरा कमेंट करोगे हाँ ना। चलिए यहाँ पे इससे भाई याद रख सकते हो, इसके कमी से यानी कि डिफिशियंसी से जो है कौन सा रोग होता है? कमी से होने वाले रोग। भाई बिहार सिपाही भर्ती में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? जरा कमेंट करोगे हाँ ना। तो इसके कमी से होने वाले रोग जो है जिसका नाम हो जाता है रतौंधी, याद रखोगे कौन सा रोग होता है? तो इसके कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होता है, रतौंधी। रतौंधी दैट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके मेरे भाई हाँ ना। चलिए यहाँ पे ये बातें याद रखोगे, तो यहाँ पे इन सारे चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। तो और क्या हम बात करें, यहाँ पे विटामिन ए हो गया, रेटिनॉल। अच्छा विटामिन बी जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो विटामिन बी के सारे चीज़ें हमें नहीं पढ़ना। विटामिन B1 जो है वह थायमिन कहा जाता है। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? थायमिन कहा जाता है। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। गाजर, पालक ये कहाँ पे पाया जाता है? दूध, अंडा, हरी सब्जियों में जो है ये पाया जाता है। जैसे कि होठों का फटना आपने सुना होगा, इसी की कमी से रोग होता है। होठ फट जाता है, एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है ना। आपने देखा हमारा तो ना फटा है भाई साहब, ये तो ठीक है। उसके बाद विटामिन ए के बाद अगर हम देखें तो विटामिन बी, विटामिन बी जो है ना ये कॉम्प्लेक्स है। तो विटामिन बी में हम विटामिन B1 को पढ़ेंगे ना कि विटामिन बी को डायरेक्ट पढ़ेंगे। विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं? थायमिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थायमिन के नाम से जानते हैं। इसका सोर्स क्या है भाई? इसका सोर्स जो है दूध, अंडा, यहाँ पे देखना मेरे साथ, दूध, अंडा, और दूध अंडा के बाद यहाँ पे और क्या लिख सकते हो? हरी सब्जियां जो है, ये हरी सब्जियां भी इसी के सोर्स है। अच्छा इसके कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? रोग इसके कमी से होठों का फटना, आपने सुना होगा, होठों का फटना जो है इसी के कारण से होता है। अच्छा आपने एड़ी फटना, एड़ी जानते हो ना, एंकल जो है वो भी फट जाता है, तो ये भी इसी के कारण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बेरी बेरी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? होठों का फटना हो गया, इसे ही हम बेरी बेरी रोग जो है इसे ही कहते हैं। बेरी बेरी डिजीज जो है इसी के कमी से होता है। क्लियर है हाँ ना। विटामिन B1 के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? हालांकि विटामिन B12 जो है इसका इंपॉर्टेंट है, कोबोलिन होता है। क्या? विटामिन B12 को क्या कहते हैं? कोबोलिन कहते हैं। सारे विटामिन को इंपॉर्टेंट नहीं है विटामिन बी कम्प्लेक्स में, तो यहाँ पे नोट करना विटामिन B12,
B12 क्या है, इसे कोबोलिन कहते हैं, कोबोलिन कहते हैं, और इसमें जो है वह कोबाल्ट धातु पाया जाता है, याद रखोगे, हाँ ना। विटामिन B12 को क्या कहते हैं, कोबोलिन कहते हैं, दूध मांस अंडा इसमें पाया जाता है, ठीक है जी, हाँ ना। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके कमी से कौन सा स्कर्वी रोग जो है वो स्कर्वी होता है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है, याद रखोगे, हाँ ना। स्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी तो उसके कारण भी होता है ना, विटामिन B12 के कारण कौन सा रोग होता है, कोबोलिन, जरा मुझे बताओगे, खून की कमी होना, एनीमिया जो है इसी के कारण होता है, किस क्या कहते हैं इसको, कोबोलिन कहते हैं, और कोबोलिन क्या होता है, तो एनीमिया जो है इसी के कमी से होता है, एनीमिया, एनीमिया सुने होंगे, ब्लड की कमी हो जाना, ब्लड की कमी हो जाना, ओके मेरे भाई, ब्लड की कमी हो जाना जो है इसी से होता है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B1, ये बातें क्लियर है। एंड देन हमारे साथ नोट करना विटामिन सी, कौन सा, विटामिन सी, विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं भाई विटामिन सी को, यहाँ पे मेरे साथ नोट करोगे, हाँ ना, एस्कॉर्बिक एसिड, यह खट्टे फलों में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, खट्टे फलों में, तो यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हो, विटामिन सी इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसे ही कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। स्कर्वी रोग जो है इसी के कारण होता है, स्कर्वी रोग इसी के कारण होता है, याद रखोगे, हाँ ना। तो स्कर्वी रोग किसके कारण होता है, इसी के कारण जो है वो होता है, तो यहाँ पे विटामिन सी के बारे में भी याद रखना, नोट लिखना, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, क्या नोट लिखना, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो किस में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इसका सोर्स क्या है, खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, इन सब चीज़ों में पाया जाता है, आंवला, नींबू, ETC में जो है ये पाया जाता है, क्लियर है, बताइए जरा एक बार, बोलो एक बार तो सब लोग, भाई सब 13 मिनट हो गया जी, कोई बात नहीं। विटामिन सी के बाद अगर हम बात करें विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी क्या है, विटामिन डी के कमी से जो है रिकेट्स होता है, क्या होता है, रिकेट्स होता है, रिकेट्स कहने का मतलब यहाँ पे रिकेट्स रोग भी होता है, और रिकेट्स के बाद अगर हम बात करें तो आपने ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग सुना होगा, ऑस्टियोमलेशिया रोग, मलेशिया, ये दोनों रोग जो है इसी के कारण होता है, रोग होता है, क्लियर है, हाँ ना। तो इसे आप यहाँ पे विशेष रूप से याद रख सकते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका सोर्स क्या है भाई, इसका सोर्स जो है वो क्या हो जाता है, सनलाइट है, याद रखोगे, इसका सोर्स क्या है, सनलाइट है, तो ये भी याद रखना, इसके कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है, इसको इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल जो है इसका साइंटिफिक नेम है, तो यहाँ पे याद रखना इसको ही कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल, ओके मेरे भाई, तो कैल्सीफेरॉल किसे कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है। और क्या हो सकता है जरा मुझे बताओगे, विटामिन डी के बाद क्या होगा, विटामिन ई हो जाएगा, यहाँ पे नोट करना विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई से कमी से कौन सा होता है, इसे ही ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, ब्यूटी विटामिन जो है इसे ही कहते हैं, तो यहाँ पे ये सारी बातें क्लियर हो गया, हाँ ना।
तो ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, इसे ही कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा यहाँ तक में। बताइएगा जरा, ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं। ठीक है भाई, हाँ ना। चलिए, तो ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं। अच्छा, इसे टोकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। और इनफर्टिलिटी जो इंसान के अंदर आता है, यानी कि बच्चे में बांझपन, बच्चे में नहीं, यानी कि महिलाओं के अंदर जो बांझपन आता है ना, ये इसी के कारण आता है। तो इनफर्टिलिटी जो होता है इसी के कारण आता है। और इसे क्या कहते हैं हम बताओगे मुझे, हाँ ना। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है ये टोकोफेरॉल है। क्या है, टोकोफेरॉल, याद रखोगे। टोकोफेरॉल जो है वो इसी को कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखना। अच्छा, इसके कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि कमी से, डिफिशियंसी से रोग होता होगा। तो हमने आपको बताया ना, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी जो है इन्हीं के कारण होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से और बेहद मज़ेदार तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। बताओ मुझे, बताओगे, हाँ ना। चलिए, तो इन सारी चीज़ों को आप बेहद शानदार तरीके से याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें तो इनफर्टिलिटी, इसका इसका सोर्स क्या है, किसी ना किसी चीज़ का सोर्स होता है। तो सोर्स जो है इसका क्या कहते हैं, गाजर। सोर्स क्या हो जाता है भाई, जरा कमेंट करो। इसका जो सोर्स है वो सोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि अंकुरित बीज जो होता है उसमें पाया जाता है। अंकुरित बीज, यानी कि किसी को आज के बाद से अंकुरित बीज खाते देखना तो समझ जाना कि वो क्या है, वो विटामिन ई, ब्यूटी करने के लिए, फेस पर ग्लो लाने के लिए। मैं नहीं खाता, टेंशन मत लो। उसके बाद विटामिन के नोट करना, विटामिन के, इसको क्या कहते हैं, विटामिन के। विटामिन ई के बाद तो डायरेक्ट विटामिन के ही आएगा ना, बताओ मुझे। तो इसको फिलोक्विनोन कहते हैं, ठीक है जी, हाँ ना। क्या कहते हैं, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन जो है इसी ही कहते हैं। अच्छा, फिलोक्विनोन कहते हैं, इसके कमी से रोग जो है वो कौन सा होता है, कमी से रोग जो है वह रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का ना जमना जो है इसी के कारण से होता है। तो आप इन्हें भी विशेष तौर पर याद रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहाँ पे विटामिन से बनने वाले जितने भी प्रश्न थे वो सारे करवा दिए। मैं आपको बता दूं कि कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 9 जून से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्या, तो 9 जून से स्टार्ट हो रहा है बिहार सिपाही भर्ती के लिए क्रैश कोर्स। खैर हमने स्लाइड नहीं लगाया है, बट कोई बात नहीं। क्या हो रहा है, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो ज़रूर हमारे क्रैश कोर्स के साथ आप सभी लोग जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। बाद बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कैसा लगा सेशन, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। नमस्ते।